तुम इतने भी बुरे नहीं हो। अच्छे हो या नहीं ये जानने में कुछ वक्त लगेगा। क्या तुम मुझे ये वक्त दोगे? मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। उसकी नफरत का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकती हो कि मुझसे दूर जाने के लिए उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। ये आखिरी हद है जो कोई शदीद नफरत नहीं पार कर सकता। मैं चाहती थी कि वो तड़पे और खुद तड़प, मगर क्यों मिशाल, क्यों? उस शख्स पर किसी बात का असर क्यों नहीं होता? तुम आज से जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं वैसा ही करूंगा। मिट्टी से बना था मैं, समझो आज फिर से मिट्टी हो गया हूं तुम्हारे सामने। गीली मिट्टी, जो जी चाहे बना लो। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। ये भी तो तूने ही कहा था ना कि अब वो कभी नहीं आएगी। तब मैं यही नहीं जानता था मैं कि उसके दिल का दरवाजा खुल चुका है। और जब दिल का दरवाजा खुल जाए तो जाने वाले वापस आ ही जाते हैं। मेरी अम्मा ने तुम्हारा ही मुतालबा पूरा करना चाहा। मारो मुझे। अगर ये थप्पड़ी मेरे और तुम्हारे दरमियान दीवार है तो आज इस आखिरी दीवार को भी गिरा दो। तुम्हारे और मेरे दरमियान बस एक हाथ का फासला है। कब बस करेंगी आप अम्मा? किस दिन थकेगी आपकी है ना? कब तक हमारी खुशियों पर अपनी फतह के झंडे लहराएंगी आप? आज 4 नौकरों के सामने तो अपनी वाह वाह करवा ली आपने। कि क्या सास है, खुद अपनी बहू के लिए बेटे से इंसाफ मांग रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दामाद से बेटी के लिए मांगा। नजरें उठाए और देखे अपने बेटे की उजड़ी हुई आंखें, और फिर दे खुद को दाद। क्यों? क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। नहीं, इसलिए कि मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपने बेटे को उस लड़की के पीछे ख्वार होते, टूटते, बिखरते देखा है मोहित। अच्छा है तूने इसके दिल में अपनी मोहब्बत जगा दी और वो तेरी तरफ लौट आई, लेकिन उसके लौट के आने का कोई फायदा ना होता मोहित। अगर वो अपने दिल में तेरी मोहब्बत के साथ साथ अपने भेजे में वही खन्नास भर कर ले आती। समझा नहीं? मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी उसके दिल में तेरे लिए जो मोहब्बत है वो ज्यादा जोरावर है या उसकी अपनी अकड़ और अना। लेकिन आज मुझे इस बात का यकीन हो गया मोहित कि वो तेरी तरफ आने में अपनी रात को कहीं पीछे छोड़ आई, कभी वापस ना जाने की। कमाल है अम्मा, बस ये जानने के लिए इतना कुछ? ये जरा सी बात नहीं है सबिया। मैं अपने बेटे को एक बार फिर टूटते बिखरते नहीं देख सकती थी। अगर आज वो अपनी जीत के खुमार में मोहित पर हाथ उठाती तो इसका मतलब होता आज भी मोहित से ज्यादा उसे अपनी जात प्यारी।
जानने से तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चली गई। मोहित भाई, अम्मा ने तो जो करना था कर दिया। अब आप जल्दी से जाएं और उसे वापस लेकर आए। नहीं, ऐसे नहीं। अम्मी, कितने दिनों बाद आपने पेट भर के खाया ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अच्छा देखिए, कॉलेज का वक्त तो निकल गया, आप मेरे साथ बाजार चलें ना। आप वापस आ गई अकेले? ये क्या हुआ है, बताएं। मैं आप पूछे ना, आप ही बताएं क्या हुआ है। अम्मी आप पूछे ना। सब ठीक तो है ना, मुझे तो बताएं। अभी इस बार तो अकेला नहीं जाएगा, हम सब जाएंगे तेरे साथ। ये बिल्कुल ठीक है, चले फिर जल्दी चलते। ऐसे थोड़े ही पूरी बारात लेकर जाएंगे। शादी के 2 महीने बाद बारात? चुप कर, वो शादी थी भला? शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल होता है? मैं तो अपने सारे शगुन पूरे करूंगी और मैं सारे चाव निकालूंगी। अम्मा कब लेकर जाएंगे हम बारात? आज रात को। क्या मसला है आपका? आप ही क्यों किसी को चैन से नहीं रहने देती? बोलती क्यों नहीं है? क्या करके आई है? जब वहां रहने की नियत नहीं थी तो क्यों गई? क्यों मोहित भाई को 2 पल की खुशी देके छीन लेती है? क्यों अम्मी की आस जगा के उन्हें मायूस कर दिया? गूंगी हो गई है क्या? आपसे बात कर रही हूं। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही मोहित भाई को कॉल करके पूछने की कि अब क्या कारनामा करके आए। खुदा जाने आगे से क्या सुनने को। विशाल, विशाल, उफ़ो, जल्दी कर, वक्त कम है, काम बहुत ज्यादा। उठ जल्दी, तू भी तैयार हो जा, जल्दी कर। क्यों? ठिकाने लगाना है इनको? मोहित की अम्मा का फोन आया था, वो लोग आज रात को आ रहे हैं। मना कर दे उन्हें, जो वो चाहती है मैं मरकर भी नहीं करूंगी। कोई जरूरत नहीं उन्हें आने की। चुप ना शुक्री कहेगी। अम्मी मत शय दें इन्हें, प्यार करने के बजाय रख के दो लगे। अरे अब तो चंद घंटों की मेहमान है मेरी बेटी। अरे मैं तो अपना फर्ज अदा कर चुकी थी, लेकिन बेटी की रुखसती का एहसास अब जागा है मेरे दिल में। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? बुला लेना फोन करके कि जिसको बुलाना है, और जो कुछ चाहिए वो लड़का है ना दस्तगीर, उसको बता दे, वो ले आएगा। अब जल्दी में जितनी भी तैयारी हो पाए, भाई कुछ एहतमाम तो करेंगे ना हम भी। सब क्या हो रहा है अम्मी? तेरी रुखसती हो रही है, वैसी ही जैसी हर माँ की ख्वाहिश होती। मोहित आज मेरी बेटी की बारात लेकर आ रहे हैं, शान और शौकत से। बस बस, अब ड्रामे ना कर। भाई ड्रामे तो हकीकत में बदल गए हैं ना, लेकिन भाई आपने भी मेरे ख्वाब में हकीकत के रंग भरने हैं, वो भी जल्दी से बता रहा हूं मैं आपको। सीधी बात कर, क्या ड्रामों की हीरोइन वाली जबान बोल रहा है?
भाई वो साली, वो भाभी की साली नहीं, वो मेरा मतलब है कि वो भाभी की बहन। हाँ हाँ, तो आपकी साली। तो बस ना भाई, अब बस अब मेरा भी कोई सीन ऑन करो ना उसके साथ। मेरा मतलब है वो समझ जाओ ना भाई। समझ गया। दस्तगीर, दस्तगीर, चल जरा मुझे अनमोल के मैके ले चल। मोहित भाई देखे तो सही, आपकी दुल्हन के लिए कितना खूबसूरत जोड़ा लेकर आई हूँ। ये रंग कितना सजेगा ना उस पर, और ये जेवरात अम्मा ने कब से संभाल के रखे थे, आज ही निकलवाए हैं। चले चले आपा, मैं तो बस। नहीं 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 नहीं, तो अम्मा के पास जाओ, उनको कोई काम होगा। सबिया को मैं ले जाऊंगा। जी नहीं, अम्मा ने सख्ती से मना किया। आप बस आज रात को ही वहां जाएंगे, सेरा डालकर घोड़ी पर बैठकर। घोड़ी पर बैठकर सेरा? हाँ क्यों, हम अपने अरमान ना निकाले। आओ चलो चल 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 चल, चल। शाबाश शाबाश, ये सारी की सारी जलती है ना? क्या लाइटें और क्या, सारी की सारी जलनी चाहिए। पूरे घर को जगमग जगमग कर दो, मेरे मोहित भाई की शादी है, जाओ। अरे बेटा, शादी में कितने लोग आ रहे हैं? मुझे सबिया से पूछते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। खाला जान ये 30-40, आपको तो पता है कि जल्दी में ज्यादा करीबी रिश्तेदारों को बुला सके बस। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने लोग तो घर में आसानी से आ जाए। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, टेंशन क्यों ले रही हैं आप? देखिए मिशाल पता नहीं कहाँ रह गई। यही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ रह गई है वो, मतलब आई क्यों नहीं? अभी कितने काम बाकी हैं। मिशाल, मिशाल सुन ही नहीं रही है आपकी आवाज? जी अम्मी, अम्मी मैं कुछ दोस्तों को ढोलक के लिए बुला रही हूँ, ठीक है? मेरी बात सुन, वो कपड़े और जेवर जो है वो जो लेकर आई थी सबिया, वो रख लिए, दे दिए अनमोल को। हाँ आप फिक्र नहीं करें, मैं तैयार कर दूंगी। ये पता नहीं तंजीला फोन ही नहीं उठा रही, हम में से सिर्फ ढोलक उसे ही बजानी है। मुझे आती है ना बजानी, बहुत बहुत अच्छे से ढोलक बजाता हूँ मैं, मेरी खिदमत हाजिर है खाला जान। कोई ढंग का काम भी आता है तुझे? मैमूना टेंट वालों को देख के आया। तंजीला, मैं कब से फोन कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? एक मिनट, तुम लोगों को वो गाना आता है? कौन सा? वो तालियां बजाओ सही। जी जी, ये मत समझना कि मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठा सकती। हाँ, बहुत सारे लोगों के सामने नहीं कर पाई। आई नो। मैं सच कह रही हूँ, मैं मार सकती हूँ तुम्हें। जानता हूँ, मार तो चुकी हो, तुम्हें हक है एक बार और मार डालने का। तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर किस बात का? मैं बदले ले सकता हूँ, गिन गिन के। ले लेना, मगर एक शर्त है। क्या? बदले लेना मगर बिना गिने। ये आवाज किस चीज की आ रही है? हमारे दिल की धड़कन? नहीं, तुम्हारी धड़कन की। मेरा दिल अब कहां धड़कता है, तो दम साधे बैठा है तुम्हारे इंतजार में।
तुम आ जाओ तो इसमें जान आ जाएगी। बस आ जाओ अब। बस फिर लेने आ जाओ। जहर लग रहे थे तुम ढोलक के साथ चुन चुके हुए। मेरी दोस्तें क्या सोचेंगी? मेरी खुशी मेरे काबू में नहीं आ रही। वो मोहित भाई कह रहे थे कि वो आज ही तुम्हारी अम्मी से और भाभी से मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। क्या? क्या? मोहित भाई ने वादा किया है मुझसे कि वो अपनी साड़ी को नेक के तोहफे में मुझे देंगे। ना मैं देखती हूँ ना कैसे नहीं बैठता तू घोड़े पे। अम्मा खुदा के वास्ते मैं नहीं बैठ रहा घोड़े पे, बहुत अजीब लगेगा। मोहित भाई आप घोड़े पे बैठो या मोटर पे, इंसान अजीब ही लगता है दूल्हा बन के, चाहे कुछ भी कर। आपने तो जल पे मेरे मोहित भाई मत ठोको, तुम लगे थे अजीब, और वो भी जी भर के। मेरा भाई तो शहजादा है और शहजादा ही लगे ना। अबे तुम लोगों का क्या सांप सूंघ गया है? मेरे मोहित भाई की शादी है, बजाओ बाजे। तुम ही हो, सही है ना? कितनी प्यारी लग रही है। अरे लगता है बारात आ गई। मुझे भी यही लगता है। अरे कहाँ जा रही हैं आप? याद नहीं अम्मी ने क्या कहा? दुल्हन का अपनी बारात को खुद देखना बदशगुनी होती। रहने भी दो, कोई बदशगुनी नहीं होती। और शायद तुम भूल रही हो कि अपनी पहली बारात ना सिर्फ मैंने देखी थी बल्कि लेकर भी खुद गई थी मैं अपनी बारात। हटो। अरे ये आपी भी ना, आपी।
सादे लग रहे हैं मोहित भाई, देखिए। नजर ना लगा देना। ओहो, बड़ी पति पता तो देखो। नहीं लगते आपकी दूल्हे को मेरी नजर। आज मर जाने का जी है। आज की रात जीने वालों पर बहुत भारी है और मरने वालों पर बहुत मेहरबान।
सुना है आज की रात दम यूं आसानी से निकलेगा जैसे आसानी से कोई किसी के दिल से निकलता है। और आखिरी हिचकी यूं गूंजेगी जैसे फिजा में किसी के अलविदाई बोसे की चटक। मुझे नहीं रोना, नहीं गिड़गिड़ाना मुझे। अगर मैं रोऊंगी तो मोहित को लगेगा कि मैं खुश नहीं हूं। उसे लगेगा कि मैं फिर से उसकी जिंदगी में किसी मजबूरी की वजह से आ रही हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। क्यों रो? क्यों रो मैं? मोहित भाई, मोहित आके खोलो। मोहित, बच्चे आके खोल, इधर देख, मेरी तरफ देख। गाड़ी तेज चलाओ दस्तगीर, तेज चलाओ गाड़ी। माँ जी बस पहुंचने वाले। मोहित भाई आगे खोले। मोहित भाई आगे देखो। मोहित भाई आ गए अस्पताल, बस आगे खोले आप। मेरा बेटा है वो, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? सभी चुप हो जाए। अम्मा अस्पताल है, सभी इनसे कहे मुझे अंदर जाने दे, वरना मैं इनका दरवाजा तोड़ दूंगी। मोहित भाई का ऑपरेशन, ऐसा मत। मैंने तुमसे कहा था कि बचना नहीं चाहिए। गोली बिल्कुल ठीक निशाने पे लगी है, नहीं बचेगा वो। हालत बहुत नाजुक है उसकी, मैंने पता करवाया था अस्पताल में। और अगर वो बच गया तो तुम नहीं जानते, जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है।
भी होते हैं। तमाशा देखने आ गए। चलो मिस्टर, चलते फिरते नजर आओ। मैंने एक लड़की देखी, आप उसके घर रिश्ता ले लड़की गई, ये मेरी जिंदगी है, मेरा दिन। निकल गई हाथ से। तुम जैसे ही लोग होते हैं जो मोहब्बत और जंग में ना आप भी कभी उससे मोहब्बत करती थी और ना वो समझती क्या है खुद को, बड़ी हूर परी है कहीं की। आप इतना बेतहाशा चाहते हैं भाभी को और उन्हें किसी और के हवाले कर देंगे आप खुद। इससे ज्यादा तैयारी का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। तुम रोज अपना चेकअप कराने उसके पास जा रही थी, क्यों? बात एक ही ट्रेन के डब्बे में बैठे मैंने तो अपनी कहानी तुम्हारे हवाले कर दी। सफर साथ ही कर रहे होते हैं पर उनकी मंजिल एक नहीं। ये इमोशन कहाना चाहते मुझसे नफरत जताने के लिए, सिर्फ मुझसे छुटकारा पाने। कैसी पक्की निकली, अपने कॉल की अपनी जुबान। वो नहीं करेगी मुझसे, मैं तुम्हें कभी नहीं तुम समझ मुझे अच्छी लगती थी, मैंने तुम्हें अपना बना लिया, तुम हमेशा के लिए अपना बना रहना चाहिए। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा होकर रहना चाहता हूँ। दरवाजा तो खुलवाओ, मुझे एक नजर अपने शहजादे को देख तो लेने दो। सभी हौसला करें, माँ की दुआ में बहुत असर होता है। मेरी कोई दुआ काम नहीं आई, नजर का दम भी किया था मैंने, सदके के पैसे भी मारे थे, मेरे सोनी रब को मेरा कोई जतन नहीं जचा। पता तो क्या कर रहे हैं मेरे शहजादे के साथ में जाकर। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, दुआ करो। मोहित को तुम्हारी दुआओं की जरूरत है, आंसू की। मैं मामले की छानबीन करनी है, आप में से कौन तफ्तीश में ताउन करे? मैं बताता हूँ क्या कुछ बोलने गए। इनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई खानदानी झगड़ा, विरासत वगैरह का? नहीं जी, कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है, ना कोई जायदाद का तनाजा है। बस असूल परस्त फितरत है भाई की, हर किसी को खुद ब खुद दुश्मनी हो जाती है भाई से। आपको किसी पर शक है? शक? मुझे पूरा पूरा यकीन है कि ये घटिया हरकत किफायत के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता है। उस दिन भाई का सरेआम झगड़ा हुआ है उसके साथ, और मैंने खुद उसके खिलाफ गुंडागर्दी, धोखाधड़ी और नाजायज कब्जे की FIR दर्ज करवाई है थाने में। जी किस थाने में? मेरे साथ चल के रिकॉर्ड निकलवाए, फिर देखते हैं क्या करना है। चले आए। चले आप ही अस्पताल चले। सुन रही है या नहीं? मोहित भाई जख्मी है अस्पताल में। अम्मी ने कहा है कि फौरन आपको लेके पहुंचो अस्पताल। आप भी कुछ बोलती क्यों नहीं, रोती क्यों नहीं है? खुदा के लिए आप उठे, चले मोहित भाई के पास चले, मैंने उन्हें देखना। चले देखना है मैंने उन्हें। चले ना आप भी उठे। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अपनी हालत तो देखो, तुम्हारे लिए इतना रोना ठीक नहीं है, खुद को संभालो सबिया। ये ऑपरेशन हो गया है, लेकिन जब तक पेशेंट होश में नहीं आता हम कुछ कह नहीं सकते। वो ठीक हो जाएगा ना? इंशाल्लाह, आप दुआ करते रहिए।
क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है ना? हाँ, ऑपरेशन हो गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब मोहित भाई कैसे? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब है पता नहीं? अभी होश नहीं आया उसे। आईसीयू में इजाजत भी नहीं मिलने की और डॉक्टर ज्यादा पुरुमीद भी नजर नहीं। नहीं अम्मी, मुझे मोहित भाई के पास जाना है, उन्हें देखना है। चलेंगे, अभी चलेंगे। वो बदनसीब कहाँ है? अनमोल, ये क्या पागल बन? चल मेरी बच्ची, मैं तुझे लेने आया। चल मोहित के पास चले। ऐसे नहीं जाऊंगी, वो खुद आएगा इस बार। सुना नहीं आपने? वो आएगा इस बार मुझे लेने, मैं खुद नहीं जाऊंगी। बारात लेकर आएगा, नाचते गाते बहुत से लोगों के साथ। वो तो आया था, उसने अपनी बात निभाई थी। आगे अल्लाह की मर्जी। अब छोड़ ये पागलपन और चल मेरे साथ। इस वक्त उसे जुलेखा को तेरी बहुत जरूरत है। तुझे देखकर सबिया की ढारस भी बन जाएगी। चल। मैंने कहा ना ऐसे नहीं जाऊंगी। वो खुद आएगा इस बार मुझे लेने। मेरी बात क्यों नहीं समझ रही तू? वो नहीं आ सकता इस वक्त। जाके उसकी हालत तो देख। दुआ कर उसके लिए, उसकी जिंदगी के लिए। खुदा से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ कर कि वो तुझे वापस मिल जाए। ना जिद लगा अल्लाह ते। मुझे नहीं रोना, नहीं गिड़गिड़ाना मुझे। अगर मैं रोऊंगी तो मोहित को लगेगा कि मैं खुश नहीं हूं। उसे लगेगा कि मैं फिर से उसकी जिंदगी में किसी मजबूरी की वजह से आ रही हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। क्यों रो? क्यों रो मैं? जाने दी। रात के रुके हुए आंसू बहे। मैं अपना दिल हल्का करने दी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कोई हंसे तो तुम्हें मोहब्बत कर लेंगे शादी मैं आज से कम वाले से कर लूंगी, मगर मोहब्बत नहीं। इतनी जल्दी क्या है? अभी मेरी मुलाकात तो हुई नहीं। मेरा दिल ना हुआ, सोमनाथ का मंदिर हो गया, जिस पर 17 हमले करोगे तो। और याद रखना 17वें हमले में सारे बुत पाश पाश हो गए। मैं दहलीज पार करके आ चुकी हूँ। सिर्फ एक हल है मेरे पास, और वो है मेरी अभी और इसी वक्त शादी। अगर वो या उसकी अम्मा मुझे खुद अपने घर से निकालते हैं तो फिर अम्मी मुझे कैसे इल्जाम देंगी? तो
तुम रोज अपना चेकअप कराने उसके पास जा रही थी, क्यों? इसलिए कि मैं एक बदकिरदार औरत हूँ। आई नहीं, जब दिल का दरवाजा खुल जाए जाने वाले वापस आ ही जाते। हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तुम जा सकते हो। माना बुरे तुम नहीं हो, बुरी मैं भी नहीं मोहित, बस वो वक्त बुरा था जब हम मिले। कभी दिल किसी से लगा कर तो